वो लाखों अरबों अरबों की करप्शन डाली है, जिसका कोई ना सारा ना मुंह है, परेशान है, पेट से भूखे हैं, खाने को मिल नहीं रहा। जज हजरात को भी देखना चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब ने जो अल्फाज बोले हैं इंतहाई गलत अल्फाज हैं, जिसके ऊपर वो सीधा जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रही है, उनके घरों को, उनके बच्चों को, हर एक को जो है ना अपने अटैक कर रही है। तो उनको इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। जिस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर और कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हम कारकुनान से बात करते हैं और जानते हैं कि इमरान खान से मोहब्बत की क्या वजह है उनकी। कि आज सच की जीत हो गई है। जितने जमातें 14 जमातें इकट्ठी होके एक जो सच है, एक जो इंसाफ है, इमरान खान उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को बड़ी अदालत में सुरखरू किया है। अवाम पुरजोश है, लाखों की तादाद में ज़मान पार्क लोग आए हुए हैं जी। खान साहब को इसके बारे में ये भी मशहूर है कि खान साहब अदालतों का लाडला है, तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब को अदालतें रिलीफ दे रही हैं? नहीं जी, देखें ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है। करप्शन वो डालता है इंसान जो करप्शन हो, लाखों अरबों की करप्शन डाली है, जिसका कोई ना सारा ना मुंह है, उसका कोई सद्देबाब नहीं है। 150 केस, जो 150 पर्चा इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने किया है, जो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल जो झूठ है वो झूठ का पुलंदा है। ये अदालतें जो हैं और ये इस मुल्क के जो अदालतें हैं वो सब बेहतर समझती हैं, वो बेहतर फ़ैसला करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, चीफ जस्टिस साहब को पूरी कौम सलाम पेश करती है जी। हमेशा सच की जीत होती है। अगर ये झूठ होता तो इमरान खान साहब को सज़ा मिलती। तो ये सच है, सच के बिहार पे इमरान खान साहब को जो रहा किया गया। आप पंजाब के अंदर और KPK के अंदर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी देखिए, ये तो मुल्क के सियासतदान ही किस तरफ लेके जाते हैं इस मामले को, लेकिन अवाम जो है वो इलेक्शन ही चाहती है ताकि जो नया कैंडिडेट आए वो मुल्क को खुशहाल करे, देखे। जो मामला मुल्क के ख़राब है, मैशियत ख़राब है, हम लोग परेशान हैं, पेट से भूखे हैं, खाने को मिल नहीं रहा, तो इलेक्शन ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। अच्छा, जो सरकारी अमलाक को गुज़श्ता 2 दिनों से नुकसान पहुंचा है, जो PTI के चंद अरकान पे इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? क्या उन पे केसेस होने चाहिए? जो वर्कर हैं, PTI के वर्कर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कुछ इंतशार पसंद लोग थे जिन्होंने ये सरकारी इमारतों को, तस्करियों को जो नुकसान पहुंचाया है। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं, हम उनके साथ हैं, आप उन तक पहुँचे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये नुकसान पहुँचाया है। खान साहब के लिए कोई एक जुमला? खान साहब जिंदाबाद। खान साहब हमारे दिलों की जान है, खान साहब हमारे लीडर हैं। हमने अपने लीडर को जो है, हम उसके इस्तकबाल के लिए हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं। हम पुरजोश हैं, हमारा जज्बा जो है बलबला, हम हर पल हर साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब जो हमें कॉल देंगे हम उस कॉल पे लबैक करेंगे जी। यहाँ पे और कारकुन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खान साहब के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। खान साहब आ रहे हैं, हम पुरजोश हैं इस वक्त, उनका इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं, ये बच्चे भी छोटे साथ में हैं, तो इंशाल्लाह हम तो उनके लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पे हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है खान साहब के लिए। खान साहब के बारे में मशहूर किया जा रहा है कि उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, वो अदालतों का लाडला है। क्या आपको लगता है वो वाकई अदालतों का लाडला है? नहीं जी, सारा मेरिट के ऊपर हो रहा है, ये गलत बात है। ये तो नून लीग वाले या PDM वाले कह रहे हैं कि वो अदालतों का लाडला है। सबसे ज़्यादा तो उनको रिलीफ मिला है कि रात के 12 बजे अदालतें खोल के उनको इमरान खान की हुकूमत को गिरा के उनको हुकूमत दी गई। तो उस तरफ वो नहीं देखते, खान की तरफ वो देखते हैं। खान साहब का बिल्कुल मेरिट के ऊपर सारा हिसाब हो रहा है। जितने भी केस हैं सब के सब झूठे हैं, सब के सब 2 नंबर केस खान साहब के ऊपर डाले गए हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब जो है ना वो पूरे ज़ोर के साथ वो अपने केसों का मुकाबला कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वो सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे, और दोबारा इंशाल्लाह मुसल्लत होंगे। इन्हीं के ऊपर दोबारा जो है ना वो आएंगे और एक एक चोर को दोबारा से पकड़ेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हम जजेस के घरों को आग लगा देंगे, तो इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, इस वक्त तो उनको देखना चाहिए, जज हजरात को भी देखना चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब ने जो अल्फाज बोले हैं इंतहाई गलत अल्फाज हैं, जिसके ऊपर वो सीधा जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रही है, उनके घरों को, उनके बच्चों को, हर एक को जो है ना अपने अटैक कर रही है। तो उनको इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसको जो है ना क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बयान दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देंगे, तो आप इस बयान को किस हवाले से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उस आदमी को मौलाना कहने ही पसंद नहीं करता, वो मौलाना है ही नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री देख लें, हर चोर का साथ उस इंसान ने दिया है और हर इंसान को चोर भी उसी ने कहा है। तो मैं उसके लिए तो कुछ भी कहना नहीं चाहता। वो इंसान बहुत गलत इंसान है, वो दीन फरोश इंसान है, तो वो दे ले धरना, इंशाल्लाह देखा जाएगा। 15 तारीख इसलिए इसने चूज़ किया कि 15 तारीख को 14 तारीख का फैसला आने वाला है, जो जज
साहब ने कहा था कि जी इलेक्शन करवाएं, तो इसने 15 इसलिए चूज़ किया कि उस दिन हम हल्ला डालें, हल्ला गुल्ला करें, ताकि कोई जो है ना उस 14 का फैसला जो है ना वो रोल गोल हो जाए। तो ऐसा होने नहीं लगा। इंशाल्लाह जो 14 के इलेक्शन ये नहीं करवा रहे, उसके ऊपर ये सारे के सारे, या हो सकता है चंद एक डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसी को ये जो है ना उसको जो है ना यानी ख़राब करने के लिए ये धरना देने की कोशिश कर रहा है। बाकी दे ले, अपनी कोशिश करें ये पूरी, इंशाल्लाह ये ख़ता खाएंगे वहाँ।